निष्पक्ष मतदान से हर बार हो चुनाव, भले नेता आए और बने जनता की सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। समाचार प्लस लेकर आए हैं आपके लिए नया शो, नया वोटर और पहला वोट। तो हम इस वक्त खड़े हैं विवेकानंदा यूनिवर्सिटी में और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमारे शो का नाम ही है नया वोटर। तो हम यहाँ पर नए वोटर्स के बीच में ही खड़े हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या है वोट की इम्पोर्टेंस इन बच्चों के लिए और क्या कुछ उम्मीदें हैं इनकी आने वाली सरकार से, किस तरह की सरकार ये चाहते हैं। इसी को लेकर यहाँ हम बच्चों से बात करने आए हैं। आप सभी पहले ये बता दें कौन कौन फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहा है। प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी वोटिंग फर्स्ट टाइम? आप वोट करेंगी? हाउ एक्साइटेड यू आर? आई एम वेरी एक्साइटेड, बट मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट हमें ये अश्योरिटी देती है कि प्लेसमेंट देंगे, या फिर क्योंकि हम डिग्री तो ले लेते हैं बट प्लेसमेंट का हमारा कोई ऑप्शन नहीं होता है, प्लेसमेंट देंगे या नहीं देंगे हम कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। और बाकी तो कॉलेज वाले भी प्लेसमेंट तो आप ही धक्के खाओ, डिग्री तो आप रहे हो, तो प्लेसमेंट का सबसे पहले अश्योरिटी दे तो हम वोट देंगे अच्छे से। तो आप एक प्रोसीजर में चल रहे हो कि भाई पढ़ाई करना, डिग्री लेना, दैट इज मोर ओवर इम्पोर्टेंट, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस जितनी उसकी है उतनी प्लेसमेंट्स की भी है, वो भी सरकार की तरफ से जो जॉब की गारंटीज हो, हाँ वो आपको मिलना चाहिए। चलिए, और नई नई स्कीम्स निकाले बच्चों के लिए। काफ़ी सारे लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि इतनी महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम ऐसी स्कीम्स तो निकाले जिसमें बच्चे अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे, जिससे काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिले और बच्चे कम से कम तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तरफ आगे आए। चलिए, गवर्नमेंट कहती है हम तो बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आते हैं, आप वोट देने जा रहे हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बेस पे दोगे या क्या कुछ चल रहा है मन में कि मैं वोट दूंगी? पहली तो एक्साइटमेंट होती है, ये फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गिव द वोट, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। नॉर्मली मेरे को मतलब वैसे स्टार्टिंग से तो यही सिखाया गया बीजेपी को वोट दो। अच्छा, फैमिली प्रेशर और बाकी मतलब जो अच्छा वर्क करेगा, मेन चीज़ यही है, उसी को वोट जाएगा। तो आप फैमिली के अकॉर्डिंग जाएंगे या आप अपना स्व विवेक से? खुद के अकॉर्डिंग। खुद के अकॉर्डिंग वोट करेंगे। आप किसको वोट दोगे? आप भी पहली बार वोट दोगे, आपने भी बहुत सारी चीज़ें अपने मन में सोची होगी कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और हमें क्या क्या मिलना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य उनके ऊपर निर्भर करता है। मैम, हम तो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, उसके बाद हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी हर बात को सुने। उसके बाद मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जैसे डिग्री तो ले लेते, प्लेसमेंट नहीं मिल पाती, मतलब उसके लिए भटकना पड़ता है, कभी इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना, मतलब हर जगह जाना पड़ता है। तो बस तो आपका भी मुद्दा वही है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। बेसिकली आई एम फ्रॉम कोटा, तो मैं तो आप तो है विधानसभा चुनाव 2023, आप तो कोटा से हो, तो आप तो बिल्कुल दे सकते हो वोट। तो वहाँ पर इलेक्शंस 21 को एंड एट दैट टाइम देयर विल बी माय एग्जाम्स, so that's why। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्स है, लेकिन गवर्नमेंट कैसी है ये तो हम जान सकते हैं, या फिर वोट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है किसी भी सिटीजन के लिए? वोट भी मतलब उस अकॉर्डिंग देना चाहिए कि जो सोसाइटी है उसको मतलब सरकार अगर वो डेवलप करे, उनके ऊपर पूरा मतलब जैसे वो प्रॉमिसेस करते हैं वो उनको निभाना भी चाहिए कि वही सोसाइटी डेवलप हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो आई है उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ सेटल्ड हो, जैसा वो बोलते हैं वैसा होना भी चाहिए। चलिए, इनकी एक्सपेक्टेशन हमने सुन ली। आप वोट देंगे? जी मैम, जरूर। इस बार चलिए, 3 ना के बाद में एक हाँ आया, थोड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट कि टाइम वोटर, फर्स्ट टाइम time। वोटर। हाँ, तो आप अपनी एक्साइटमेंट दिखा दो मुझे। जी मैम, पहला वोट मेरा कांग्रेस को जाएगा। हमारे वहाँ से एमएलए हैं श्रीमती ममता भूपेश, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारे यहाँ पे अच्छा विकास हुआ है, यहाँ पे इन्होंने विकास तो बढ़िया कराया है, लेकिन अगर पेपर लीक का अगर थोड़ा देखते तो गवर्नमेंट रिपीट के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि युवाओं को थोड़ी हताशा मिली है इसमें पेपर लीक के कारण। और भी कई जैसे आपको बीच में रोक दूं, आपका बयान थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हो विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन पेपर लीक हुआ है, थोड़ा सा गवर्नमेंट देखती, और आप एक स्टूडेंट हो तो आप विकास को ध्यान में दे रहे हो, आपका ज्यादा ध्यान तो अपना जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ जी, बाकी सब चीज़ें हो रही है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन इस पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। आरपीएससी में नया गठन किया है, उसमें भी वापस पायलट साहब ने कहा है जैसे उसका वापस गठन होना चाहिए और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए। जितना स्ट्रिक्टनेस ला रहे हैं उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले बयान आया था चाहे फांसी हो जाए पेपर लीक नहीं रुकेंगे।
उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, थोड़ी सी पॉलिसी हार्ड बनानी चाहिए इसके लिए। चलो आप मौका दे रहे हो कांग्रेस सरकार को एक बार फिर से कि एक बार भरोसा जताया है, हालांकि उनकी तरफ से काफी कमियां रह गई है, लेकिन ये मौका दे रहे हैं कि इनके मौके पे शायद इस बार जो सरकार है वो खरी उतरे, जो कमियां रही हैं वो कमियां आगे ना हो। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? आप भी वोट देने जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं मैम। मैम राजस्थान रेप के मामले में सबसे आगे जा चुका है। पेट्रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है पेट्रोल पे, बाकी स्टेट्स में 96, 95, 92, तो राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस बेकार है, सही बताऊँ तो मैं। तो अब सरकार कौन सी, क्योंकि निर्दलीय भी है, आरएलपी भी है, बीजेपी भी है, और वो उस सरकार में क्या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके जो मापदंड है ना उसके ऊपर खरी उतरे? मैम आई ऑलवेज चूज़ बीजेपी को, तो बीजेपी मेरे को अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ मोदी योगी। दे आर मतलब उन्होंने हिंदुत्व को बहुत आगे बढ़ाया। आई एम अ हिंदू, आई एम अ राजपूत, आई सपोर्ट हिंदुइज्म फर्स्ट, सो आई वोट बीजेपी। इन्होंने वही लाइन बोली है जो कि कांग्रेस हमेशा बोलती है कि बीजेपी है ना खाली हिंदुत्व का कार्ड खेल रहा है, और ये यहाँ पर खड़े हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए जय श्री राम। और आप कहाँ देंगे विराम? मैम विराम तो अभी कांग्रेस पे लगेगा, कांग्रेस पे लगेगा मैम इस बार विराम, क्योंकि 5 साल जो सरकार रही है तो उसने कोई ऐसा काम किया नहीं है। और मैं स्टूडेंट्स के देखे तो मैम इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, तो मैम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मतलब जस्टिस मिलना चाहिए था कि मतलब बच्चे इतना पढ़े, इतना कुछ करे, और फिर लास्ट में जाके मैम कुछ भी उनको नहीं मिल रहा। और तो मैम कहीं ना कहीं इस बात से बहुत सारे युवा जो नाराज़ है। और भी मैम जैसे डेवलपमेंट में भी देखें तो राजस्थान इतनी कुछ आगे है नहीं, जैसे गुजरात को देख रहे हैं अपन, जहाँ बीजेपी इतने साल से है और अच्छा डेवलपमेंट है। मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, वहाँ की जनता भी बहुत मतलब प्रोग्रेसिव मोड में है। तो मैम बीजेपी इस बार चाहते हैं कि बीजेपी आए और देखते हैं 5 साल में क्या डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से मैम राजस्थान में वैसे भी चलता है यही, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। वैसे एक कहावत है कि आप जब दान पुण्य करते हो ना तो कहते हैं अपने हाथ से पहले पास से, लेकिन यहाँ पर होता है पुण्य करो पहले अपने खुद के पास से, है पहले घर में की बात फिर पड़ोसियों का साथ। तो आप वोट देने जा रहे हो, तो ये जो कहावत है आपको कहाँ किस गवर्नमेंट के ऊपर जाके सटीक लगती है, और आप अपना वोट किसको दोगे? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोट तो मैम बीजेपी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है भ्रष्ट है, वैभव गहलोत का जैसे हमने देखा। पर मैं देखूँ तो जोधपुर से हूँ, तो मैं काफ़ी फंसा हुआ हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अशोक गहलोत जी ने किया विकास जोधपुर के लिए, लेकिन बाकी जैसे पूरे राजस्थान की जनता को देखे तो उन्होंने नहीं किया कुछ भी। लेकिन बीजेपी जो है काफ़ी करेगी। और गहलोत जी की मुश्किल हो जाएगी घर में सेंध मारी। घर वाले सरदारपुरा से जीत जाएंगे वो, लेकिन बाकी नहीं लगता मुझे कहीं आएगा उनका, तो बीजेपी में देंगे, वोट देंगे। अच्छा, पहली बार वोट दे रहे हो है ना, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा कुछ मन में आता है कि मैं वोट देने जाऊंगा, किस तरह की वहाँ पे अरेंजमेंट्स होगी, मैं कौन कौन से जो बैरिकेड्स है वो पार करके जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा? इस बार ये भी है कि अगर आपका वोटर आईडी नहीं आया तो आपके पास में और भी चीजें, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, आपको बहुत सारी चीजें दी है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो आप लेकर के जा सकते हो। तो आधार कार्ड लेके जाएंगे, अभी तक बना नहीं है मैम। और वो आएंगे तो घर पे आएंगे, शायद दे देंगे वोटर आईडी, तो बना लेंगे, उनसे दे देंगे। पर मत दोगे अपना? पर मत देंगे मैम, जरूरी है। जरूरी है, ये कह रहे हैं मत बहुत जरूरी है। आप बताओ आपका मत कितना जरूरी है? आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हो, क्योंकि आपका भविष्य है, वो जो सरकार है वो आप लोगों का भविष्य संवारेगी। बिल्कुल मैम, मत तो बहुत ज़रूरी है, और मेरा मत भी बिल्कुल बीजेपी की तरफ है, क्योंकि एक्चुअली बीजेपी इतने सालों से बहुत कुछ देश के लिए भी कर रही है, और मेरे को लगता है कि बहुत चीज़ों में उनने बहुत चीज़ें की हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफ कोर्स करेंगी सही में। तो बिल्कुल बीजेपी के लिए मेरा वोट है, और मैं अभी फर्स्ट टाइम दूंगा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं अभी एक्सप्लोर करूंगा चीज़ों को, बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बीजेपी काफ़ी कुछ कर रही है, इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म जो है वो मजबूत बनाया है, इंडिया की पहचान बनाई है। वहीं कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारी, जिसको कहते हैं फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं। तो क्या उसमें से कुछ मीठा मुंह आपने भी किया है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, और मेरा वोट जो है बीजेपी को ही जाएगा। इस बार ज़रूर वोट देंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे वैकेंसी वगैरह मुझे लगता है कि कम निकली है इस बार, ठीक है, तो जो बीजेपी थी थोड़ा और ज़्यादा निकाल पाएगी, तो वैकेंसी का मैम बहुत इस बार
निकलनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मैम रोज़गार तो चाहिए सबको। बिल्कुल, यहाँ हर बच्चे की एक ही उम्मीद है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहिए, साथ ही साथ यहाँ सब बच्चों को जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं तो पढ़कर ये भी अपना एक मकाम हासिल करना चाहते हैं, और जो भी सरकार आए इनके भविष्य को सुनिश्चित करे, इन्हें ऐसी सरकार चाहिए। और भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोट देंगी? नहीं देंगी तो आप पहले ही पीछे चली गई हैं, थोड़ा सा आगे आइए, स्टेप फॉरवर्ड। अब क्योंकि क्या एज है आप? भी 17 है। 17 है तो आप रेडी हो रहे हैं, आप प्री मेच्योर वोटर हो, है ना? तो वोट के बारे में आप चर्चा तो सुनते ही हो, तो आपको कैसी सरकार चाहिए? अभी रिसेंटली क्या है कि जो आर्मी पर्सन वगैरह हैं, सरकार इन वोट के मतलब वोट को चलते हुए उन लोगों का बोनस वगैरह जो है उन्होंने वो भी रोका हुआ है। तो वो लोग जो वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको भी मतलब सरकार देखे ना कि हाँ हम वो लोग भी कर रहे हैं तो उनका भी ऐसा करे, और करप्शन ना हो गवर्नमेंट में। आर्मी बैकग्राउंड से हो? हाँ जी। अच्छा, घर की बात अपने साथ। चलिए ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं कुछ जो अभी वोट देने के लिए नहीं है। मैं किसको वोट दूंगी, देखो मेरा निजी मत है, मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मैंने आपसे पूछा था, मैंने प्रेशराइज नहीं किया था, आपने अपनी मंशा बता दी। लेकिन हाँ, मैं भी वही सरकार चाहूंगी जो यहाँ पर जनता के हित की बात करे, ना कि अपना जेब भरे। ठीक है, चलिए और भी बच्चे हैं, औरत से बात करते हैं। कानों में क्या, कौन सा गाना सुन रहे हो? हेडफोन लगाया। अच्छा, मुझे लगा कि वोट है तो मैं मतदान करूंगा, 100% करूंगा, कुछ इस टाइप का चल रहा होगा। वोट करोगे? बिल्कुल मैम, वैसे मैं राजस्थान से नहीं हूँ, पंजाब से हूँ मैम मैं। अच्छा, हाँ जी। तो वोट की अहमियत तो भारतीय तो हो, हम तो आप यूँ बता दो कि वोट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? वोट की इम्पोर्टेंस ये होती है कि मैम हमारे पास हक होते हैं अपने एक अच्छे नेता को चुनने का, जो हमारे भविष्य को तय करते हैं मैम, जो हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं, हमको नौकरियाँ देते हैं मैम, रोजगार देते हैं। बिल्कुल, आपके पास चॉइस होती है, कंप्लेन करने की भी होती है कि आप जिसको चुन रहे हो उसकी तरफ उंगली भी उठा सकते हो। यस मैम। तो अभी आप यहाँ तो नहीं दे पाएंगे? हाँ, यहाँ तो मैम मैं राजस्थान का नहीं हूँ, तो मैं यहाँ की राजनीति तो सुनी होगी? राजनीति थोड़ी बहुत सुनी है मैम, जैसे गहलोत सरकार है तो, और कांग्रेस का भी इस बार है तो कांग्रेस का आई थिंक ज़्यादा चल रहा है मैम। अच्छा, आई थिंक ज़्यादा चल रहा है। हाँ जी। चलिए ठीक है, ये यहाँ के नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सुना है उस हिसाब से इन्होंने अपनी बात कर दी है। फिलहाल ये जो चर्चा है उसको हम आज जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी बच्चों से जुड़ते हैं। निष्पक्ष मतदान से हर बार हो चुनाव, भले नेता आए और बने जनता की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहीं खड़े हैं विवेकानंदा यूनिवर्सिटी में। यहाँ बच्चों से हमने बात की। बच्चों का कहना था कि जो एजुकेशन को ध्यान में रखे, जो उनकी जॉब की सिक्योरिटी दे, ऐसी उन्हें सरकार चाहिए। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, हम घूमते हैं, उनसे बात करते हैं। पहला वोट देंगे। वोट की जो इम्पोर्टेंस होती है, महत्वता होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। ये पिज़्ज़ा का स्वाद ले रहे हैं। चलिए, आप हमारे पास नहीं आए, हम आपके पास आ गए। सबसे पहले तो पिज़्ज़ा कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया। थैंक यू सो मच। आई डोंट प्रेफर फास्ट फूड। वोट दोगे? मैं 17 की हूँ अभी। चलो, 17 की हो, खतरा भी है। लेकिन गवर्नमेंट के बारे में तो पता होगा। अगर आप वोट देती तो किसको देती, या फिर क्या आपके मन में चल रहा होता कि कैसी गवर्नमेंट आपको चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी तो आपको चाहिए ना गवर्नमेंट। मेरा मन ही नहीं है वोट देने का। तो नोटा को दबाओगे अगर जाओगे तो? कुछ मैं जाने ही नहीं वाली हूँ। नहीं, जाओ, जा कर के वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन नोटा का होता है, तो वहाँ पर उसको जता करके आप गवर्नमेंट को ये बताइए कि आप में से एक भी हमारे लायक नहीं है, तो हम किसी को भी चूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी कर सकती हो आप, ऑप्शन है आपके पास। हाँ, तो मैं जब जाऊँगी तो वही करके आऊँगी। चलो, तो आप कभी भी वोट नहीं दोगी? देखते हैं, अभी तो फ्यूचर में क्या पता, अभी तो शुरुआती हुई है हमारी। नहीं, आपने नेक्स्ट ईयर के लिए बोला है तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। तो बिल्कुल देखिएगा। चलो, आप दोगे वोट? जी। इधर आओ, इधर मुँह करो। क्या नाम है आपका? तमन्ना साधवानी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट दे रही हो आप? क्या चाहती हो, कैसी गवर्नमेंट हो, क्या उम्मीदें हैं आपकी गवर्नमेंट से, और किस तरह के काम वो करें जो आप चाहते हैं? एजुकेशन को लेके डेफिनेटली थोड़ा अपलिफ्टमेंट चाहिए, और
देखा जाए तो अभी किसानों को, फार्मर्स के लिए भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी जो फार्मर्स के लिए और एजुकेशन के लिए कुछ कर सके वो गवर्नमेंट बनाए। अरे किसानों के लिए तो अभी कांग्रेस की सरकार ने फ्री बिजली योजना कितने यूनिट फ्री कर दिया है, और अभी 7 गारंटी दिए जिसमें गोबर को भी खरीदेंगे और किसानों का फायदा होगा। और अभी लंपी रोग आया था, कितने सारे जानवर मर गए थे, तब भी किया था। तो कर रही है कांग्रेस की सरकार, या फिर अब आपको लगना चाहिए कि फूल खिलना चाहिए बीजेपी? ये तो डिपेंड करता है, पूरा ढंग से सर्वे करना चाहिए कि कौन सी सरकार ने अभी तक कितना किया है। ये सर्वे आपको वोट देना है ना, अब तो 4 ही दिन बचे हैं, कब करोगे सर्वे? सोचेंगे, देखेंगे। चलो 4 दिन है, अच्छे से सोचिएगा, अच्छे से गूगल करके एक एक योजना का आप ध्यान रखिएगा। सो सॉरी। चलिए हम और भी बच्चों से बात करते हैं, मेरे कैमरामैन को कहूँगी थोड़ा सा आगे आए, हम औरों से भी बात करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे कोई बात नहीं, नहीं बोलूँगी, शर्माओ मत। वोट दोगे? 17 का हूँ मैं। 17 के हो तो गवर्नमेंट के बारे में तो जानते होंगे बहुत कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस कि अच्छी मतलब बहुत खूबसूरत, मेकअप की भी, या फिर क्या? बिल्कुल नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब करना चाहिए कि हाँ भाई शो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपना अच्छे से करे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रही है वो सब पूरा करे। क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी? आपके मन में क्या रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट? स्टूडेंट्स को अच्छी स्कीम मिलनी चाहिए हर जगह से। स्कीम फॉर व्हाट? लाइक जैसे कि बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण, उनको लोन से प्रोवाइड करने चाहिए अच्छे से, और कम इंटरेस्ट के थ्रू उनको देना चाहिए सब चीज़ें। मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो कि हर किसी का बच्चा पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। जी मैम। तो वोट क्यों दोगे? वोट क्यों देना चाहिए ये बताओ हमें। वोट देना एक अपना एक यहाँ का नेटिव अधिकार है, जिससे अपने को पता चलता है कि देश का मतलब फिर जो अपने खुद एक राजनीति जो मेन होता है वो उनको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर वो जो अच्छा होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे, फिर वो जो देश का विकास करेगा अच्छा, तो देश का विकास करेगा, जनता का विकास करेगा, है जनता के बारे में सोचेगा, तो दोगे वोट, है ना? मैं उम्मीद रखती हूँ वोट देकर आना। वोट देना बहुत जरूरी होता है। पर मैम मेरा अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो वोटर आईडी नहीं बना ना, मैं उसी के लिए बता रही हूँ। आप अपना आईडी लेकर के जाओ, और अगर आपने अप्लाई किया है तो वो आप वहाँ से निकलवाओ, आप वोट दे पाओगे जरूर। आप भी राजस्थान से हो? कहाँ से हो? राजस्थान में जयपुर से। जयपुर से। आप पहली बार वोट दोगे या पहले वोट दे चुके हो? पहली बार देंगे। कितने एक्साइटेड हो? बहुत। कैसे, मुझे दिखाओ। ठीक है, हमारे घर से ही उम्मीदवार खड़ा हुआ है इसलिए। कौन है? चंद्रमोहन मीणा बस्सी से। अच्छा, चंद्रमोहन जी। तो मैं आपको क्या ही पूछूं, आप तो उन्हीं को जिताओगे। हाँ, बीजेपी से है मैम। चलिए नीतियों की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, तो आपके तो घर में प्रत्याशी है, तो बीजेपी की पॉलिसीज सही है? हाँ मैम, कांग्रेस से तो अच्छी है बीजेपी की पॉलिसी। आप बताओ। बीजेपी कांग्रेस सरकार के अंदर 25 लाख का जो है हॉस्पिटल का बीमा है वो फ्री है। जो संजीवनी जो राजस्थान वो पूरे देश के अंदर पहला स्थान पर है। इतना बताओ। तो आप क्या जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहोगे? नहीं, मतलब यार बीमा तो दे रखा है ना इतने का, मतलब फ्री में जो गरीबों की मदद होगी इससे। आप दोस्त हो दोनों? हाँ दोस्त है, लेकिन विचार अलग अलग है। कांग्रेस है। मैं जयपुर में बस्ती से हूँ, वोट अलग दे रहा है, मैं अलग दे रहा हूँ। मीणा बस्ती जो है बस्ती से 2, एक हमारे हुए, एक इनके हुए, देखो अलग अलग है। ये तो अलग अलग क्या है, दोनों अपने अपने घर में जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों से बात करेंगे। आप भी तो राजस्थान से हो, आप कहाँ से हो? मैं इंडोन से करौली। अच्छा, आप किसको दोगे वोट? बीजेपी को जाएगा। आप भी बीजेपी को? क्यों दोगे बीजेपी को वोट? क्यों दूंगा, अभी से तो जोड़ा नहीं है मेरा, तो फिलहाल में एज ही नहीं हुई है पूरी। नहीं तो लेकिन बीजेपी क्यों, सरकार क्यों, बीजेपी ज्यादा? कांग्रेस के बजाय तो अच्छी है, हमारे वहाँ की सड़क भी सही नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो वहाँ का एमएलए है ना कांग्रेस से। अच्छा, वहाँ का एमएलए कांग्रेस से है। ऐसा भी होता है कई बार, यूँ कहते हैं कि है ना, सरकार जो होती है शासन में, और अगर कहीं किसी भी जगह का विधानसभा क्षेत्र का अगर एमएलए दूसरी सरकार का हो, पार्टी का हो, तो वहाँ पर विकास कार्य हो नहीं पाते हैं। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपका वहाँ जो एमएलए है वो कांग्रेसी नहीं है, या फिर कांग्रेसी होकर के भी विकास नहीं करवा पाया? कांग्रेस का ही है ना वहाँ से। अच्छा, शुरू से एक आध बार चेंज हुआ है वहाँ पे, तो एक आध बार ही चेंज हुआ है, तो भी जनता को नहीं लगता कि ये कुछ कर रहा नहीं है, तो बार चेंज हो जाएगी वहाँ से। अब की बार हो जाएगी। चलो देर से सही, लेकिन जनता जाग गई है। हाँ,
चलिए, तो देर से ही सही जनता जाग गई है और जो वोट है वो यहाँ सोच समझ के दिए जाएंगे। कई यहाँ पर स्थानीय ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर के प्रत्याशियों को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बाहर के बच्चे थे, जैसे बिहार के थे, पंजाब के थे, हमने उनसे भी बात की। हमारा जो शो है इसका मोटिव ये है कि नया वोटर की पहली बार जो वोट दे रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि यहाँ राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 है, लेकिन भारतीय नागरिक से बात तो हम वोट के अहमियत की और गवर्नमेंट की सहूलियत की, ये बात तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चों से और बात करते हैं। आप कहाँ से हो? चलो, जयपुर। आप जयपुर से हो, आप भी वोट दे रहे हो? नहीं, अंडर एज हो? नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं है वोट देने में इंटरेस्ट नहीं है ना, नोटा नहीं, वोट दो। मैंने अभी भी कुछ देर पहले कहा वोट दो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जितने भी पार्टीज हैं, उसके अलावा नोटा है। आप नोटा दबाओ तो सरकार के कानों तक ये आवाज जाएगी, वह गिनती होगी कि इतने नोटा आए, तो लोग जो हैं वो आपसे नाराज हैं कि कोई भी सरकार नहीं चुन रहे, तो आप दो, लेकिन नोटा को तो दो। हमारा बीजेपी को वोट जाता है, हमारे खुद के मतलब फैमिली में बीजेपी सही है, तो वोट तो बीजेपी को जाएगा। लेकिन पहले देखेंगे तो सही ना कि कांग्रेस ने भी काम कराया, तो अगर उसने कराया तो हम देंगे, बिल्कुल बेशक देंगे। तो आपके परिवार के क्रांतिकारी अकेले आप ही हो? अब धीरे धीरे अभी तक पता नहीं, लाइक पापा तो है बीजेपी में, तो फिर उनका पता नहीं, अब मैं तो खुद तो करूंगा ही खुद का तो कुछ। चलिए, आज के समय में भी हर घर में एक भगत सिंह है जो क्रांति कर रहा है, और क्रांति जरूरी भी है, क्योंकि क्रांति होगी तभी यहाँ पर चलन बदलेगा, सरकार बदलेगी और काम करने का अंदाज बदलेगा। तो 25 नवंबर को मतगणना है। हमारे चैनल के जरिए हम आप सबसे और यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं उन सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि अपना मत दे। मत की महत्वता बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपना भविष्य चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं जो कि आपको आगे आपके गंतव्य तक लेकर के जाती है। तो मेरे कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर। निष्पक्ष मतदान से हर बार हो चुनाव, भले नेता आए और बने जनता की सरकार।